हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। हाय, माय नेम इज़ डेनिसोरा और मैं भी एक स्टैमर पर्सन हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि एक पावरफुल टेक्निक के बारे में जो स्टैमरिंग के लिए काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो है स्लो स्पीच की टेक्निक। और अगर आप भी बोलते वक्त स्टैमर करते हो, वर्ड्स वर्ड निकलने से पहले ही टेंशन आ जाती है। लोग लगता है कि मुंह और दिमाग के बीच में ठेस है। तो फिर ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और हाँ, स्लो बोलना मतलब बोरिंग बोलना नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि लोग आपको जज करेंगे। आज मैं सब मिथ को क्लियर करूँगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि स्लो पिच को रियल लाइफ में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 2026 के साल में हम क्या कर सकते हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो फिर आपको कॉर्नर पर मिल जाएगी, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक के पहले हम समझते हैं कि जब स्टैमरिंग पर्सन होता है, मैं भी एक स्टैमर करता हूँ, तो हम स्टैमरिंग पर्सन के जब बोलते वक्त वो फास्ट क्यों बोलने लगता है। और मैं ऐसा पहले करता था। मैं अभी स्लो पिच की टेक्निक को यूज़ करने का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे में भी पहले होता था कि जब मैं बात करने की कोशिश करता था, जब मैं बात करता था और जब भी स्टैमरिंग होती थी तो फिर मैं फास्ट बोलने की कोशिश करता था। ऐसा मैं क्यों करता था। तो फिर मैंने अपने आप को ही मैंने मैंने अपने आप के स्पीच के वीडियो को देखा। और मुझे कुछ पॉइंट मालूम चले कि जब स्टैमर पर्सन होते हैं, वो स्टैमरिंग के बाद वो अपनी बात जल्दी ख़त्म करना चाहते होते हैं। ठीक है, वो अपनी बात को ख़त्म करने वो चाहते हैं। दूसरा होता है डर कि लोग हमें जज करेंगे, इसलिए से वो स्पीड में बोलने की कोशिश कर देता है। और फिर एक तीसरा है, बहुत बड़ा है, कि हमारा दिमाग होता है वो ऑलरेडी नेक्स्ट वर्ड पर है, परंतु हमारा जो मुंह है वो पीछे रह गया है। तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि दिमाग आपका आगे आगे भाग रहा है पर मुंह तो आपका पीछे रह गया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉक होता है, रिपीटेशन होता है, वर्ड्स नहीं निकलते। और स्लो पिच का मेन काम क्या क्या होता है कि आपको दिमाग का और आपको मुंह के स्पीड को एक स्पीड पे लाना। ये इसका काम स्लो पिच का होता है। और स्लो पिच का मतलब क्या है कि बहुत लोग गलत समझते हैं कि स्लो पिच मतलब कि फ्लुएंसी में रॉबर्ट के जैसे बोलना नहीं, और एक वर्ड को खींच के बोलना, ओवर एक्टिंग करना, ये सभी गलत बात है। स्लो पिच का मतलब होता है कि नॉर्मल से थोड़ा स्लो बोलो। आपकी जो भी नॉर्मल स्पेस होती है, जो भी बोलने की, आप रियल लिविंग लाइफ में आप जिस स्पीड से आप बोल रहे हैं उसमें से थोड़ा सा स्लो करना, उसको कहते हैं नॉर्मल स्लो पिचिंग। और स्लो पिच में रिलैक्स ब्रीथिंग के साथ करना है। क्या, अपने ब्रीथ को रिलैक्स करना है। और हाँ, हर हर वर्ड को आपको फील करके बोलना है कि आप जो भी बोल रहे हैं उसका एक अलग से आपको फील हो सके। जिस जैसे आप स्लो पिच में जैसे आप किसी छोटे बच्चे को समझा रहे होते हैं, वैसे ही आपको बोलना है। स्लो पिच का मतलब है कि आपको इम्पोर्टेंट बात
कर रहे हो तो फिर आप स्लो बोलते हो, तो वैसे ही तो फिर आपको इसी तरीके से आपको स्लो बोलना है। और हाँ, एक बात याद रखना है कि कॉन्फिडेंट लोग भी स्लो बोलते हैं, ठीक है। और स्लो पिच स्टैमरिंग में हेल्प क्या करती है? स्लो पिच सबसे बड़ा फ़ायदा करती है, वो है ब्रीथ कंट्रोल में। जब हम स्लो बोलते हैं तब हमारी सांस जो होती है वो न्यूट्रल रहती है। अगर आप स्पीड में बोलने की और फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी सांस प्रॉपर तरीके से इनहेल और एक्सहेल नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आपकी ब्रीथ न्यूट्रल नहीं रहेगी। तो फिर स्लो पिच की वजह से आपकी ब्रीथिंग होती है वो न्यूट्रल रहती है, वो ज़्यादा बढ़ती नहीं है और ज़्यादा कम नहीं होती है। दूसरा फ़ायदा है स्लो पिच का, वो है वर्ड्स का प्रेशर कम होता है। वर्ड होता है कि हम जो हमारे साथ होते हैं स्टैमर पर्सन शायद समझेंगे ये बात कि हमारा दिमाग होता है वो अगले वाले वर्ड्स पे पहुंच गया होता है, परंतु हमारा मुंह होता है, जो हमारी स्पीच होती है वो तो अभी पीछे वाले पे स्टॉप हो गई है, रिपीट कर रही है, ब्लॉक कर रही है। तो फिर जो अगले वर्ड का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और ब्लॉक और जब स्लो पिच की वजह से है ना, तीसरा फ़ायदा है कि हमारा जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक कम होता है, क्योंकि मसल्स को टाइम मिलता है मूव करने का, ठीक है। ये बहुत बड़ी काम की बात है क्योंकि जब आप स्लो पिच करेंगे, आप स्टटरिंग में आप मिस आर्टिकुलेशन भी आप करते होते हैं, ठीक है। मतलब कि र को ल बोलना, जैसे छोटे बच्चे कहते हैं, वो उसको कहते हैं तोतड़ा, मिस आर्टिकुलेशन। तो ये जब आपको मिस आर्टिकुलेशन भी हो, और अब स्टटरिंग में भी कई लोगों का होता है कि जहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड के लिए, जहाँ पे कोई स्पेसिफिक लेटर के लिए जहाँ पे टंग, जहाँ पे टीथ, लिप के मूवमेंट जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे नहीं होते, इसकी वजह से स्टैमरिंग और स्टटरिंग होती है। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे द, प्र और फ, फिर से द, प्र और फ बोलने में मुझे दिक्कत आती थी, स्टैमरिंग होती है। मुझे मेरे पापा का नाम बोलने में बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, तो क्लास में नहीं बोल पाता था। तो मैंने उसका एनालाइज़ किया, तो जब द बोलते हैं तो हमारी जो टंग होती है वो जो हमारे क्या कहते हैं सरफेस होती है, जो हमारी अपर सरफेस होती है वहाँ पे टच होती है, परंतु मेरी थोड़ी ज़्यादा नीचे टच हो रही थी। तो फिर मैंने द को ढंग से प्रोनाउंस करने के लिए मैंने उसको थोड़े टंग को मैंने ऊपर ले जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से द बोलने में मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। चौथा फ़ायदा होता है कि स्लो बोलने से कि जो सुनने वाले होते हैं, लिसनर, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं और लोग आपको बोरिंग नहीं परंतु आपको क्लियर स्पीकर समझते हैं। मैं खुद इस सभी चीज़ का एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं स्लो बोलता हूँ तो लोग मुझे इंटरप्ट भी कम करते हैं। स्टैमरिंग पर्सन हो गए, उनको लोग ज़्यादा इंटरप्ट भी करते हैं। तो फिर वैसे यदि आप स्लो बोलेंगे तो आपको ज़्यादा इंटरप्ट भी नहीं करेंगे। स्लो बोलने की टेक्निक क्या होती है? पहली होती है स्टेप के ब्रीथ से स्टार्ट करो। एक नॉर्मल डीप ब्रीथ लो, जल्दी में मत बोलो। जल्दी में बोलेंगे कि मेरा नाम राहुल है, देखा मैं जल्दी बोलने गया तो स्टैमरिंग हुई मेरा में।
तो अभी मैं स्लो बोलने चाहूँगा, मेरा नाम राहुल है, तो फिर उसमें स्टेमरिंग नहीं होगी। देखा, स्लो बोलने का ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिया। और पहला वर्ड स्लो बोलो। स्टेप 2 है कि जब आप कोई भी सेंटेंस होता है उसका पहला वर्ड होता है वो ज़्यादा स्लो के साथ स्टार्ट करो। जैसे मेरा नाम राहुल है, तो मैंने मेरा को थोड़ा खींचा और थोड़ा और भी मैंने स्लो किया। मैं ABC क्लास में पढ़ता हूँ, तो देखा मैं ABC वो मैंने थोड़ा सा खींचा। तो भी शुरुआत के एक दो वर्ड को थोड़े से खींचने से, थोड़े से ही खींचना है, ज़्यादा खींचना नहीं है। तो फिर उसकी वजह से भी आप स्टेमरिंग आपका जो उसके बाद जो आपका नेचुरल हो जो होता है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। स्टेप 3 है पॉज का इस्तेमाल करो। ठीक है, जैसे मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने ऑफिस से पहला मैंने थोड़ा पॉज लिया। ठीक है, यदि आप पॉज लेते हो तो फिर लिसनर्स भी कंफर्टेबल होता है और आपका दिमाग भी रिलैक्स होता है। और हाँ, पॉज लेना वीकनेस नहीं है। और चौथी बात है कि सेंटेंस को तोड़ दो। अभी लंबे सेंटेंस होते हैं, लंबे सेंटेंस से हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, इसकी वजह से लंबे सेंटेंस को तोड़ दो। जैसे मैं ऑफिस जाना है और मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। अभी ए वाले सेंटेंस थे, यदि मैं इसको मैं एक साथ वो बोलने की कोशिश करूँगा तो 100% स्टेबलिंग होगी, परंतु उसको मैं तोड़ दूँगा। तोड़ने के बाद मैं स्लो स्पीच में जाऊँगा, मुझे ऑफिस जाना है और मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ, तो फिर स्टेमरिंग नहीं होगी। ठीक है, मुझे ऑफिस जाना है और मैं थोड़ा लेट हो सकता हूँ। यदि आप स्पीड में बोलेंगे तो आपकी सिंटेक्स भी चेंज होगी, आपने शायद नोटिस किया होगा। तो फिर ऐसे आपको शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल करना है जिससे आपका प्रेशर कम हो। प्रेशर कम होगा तो स्टेमरिंग भी कम होगी। स्टेप 5 है कि स्पीक लाउडली डेली 5-10 मिनट मिरर के सामने आप बोल सकते हैं। फ़ोन में, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरे फ़ोन में, तो फिर वैसे ही आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कोई न्यूज़ हो, कोई मैगज़ीन का आपको कोई बुक हो, वो आप स्लो पेस में आप रीड कर सकते हो। और आप अपने आप से बात कर सकते हो कि आज मैं रिलैक्स हूँ, आज मुझे ये वाला काम करना है, मुझे आज वहाँ जाना है, मुझे आज फैमिली के साथ काम करना है, बात करनी है, खाना खाना है। मतलब वैसे आप अपने आप से भी बात कर सकते हो। और जब रियल लाइफ में स्लो पिच कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ठीक है, पहली होती है फ़ोन कॉल पे। फ़ोन पे बोलते वक्त एक्स्ट्रा स्लो, एक्स्ट्रा पॉज ले सकते हो। फ़ोन पे कोई आपको देख नहीं रहा होता है, इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा इजी हो जाता है कि आप स्लो बोलें। ठीक है, आप फ़ोन कॉल पे भी आप स्लो बोलें। दूसरा है ऑफिस और क्लास में, मीटिंग में हो और क्लास में हो, तो फिर जब भी आपको बात रखनी हो, क्लास में कोई आंसर देना हो, कि मीटिंग में कोई रिप्लाई देना हो, तो पहला लाइन स्लो स्टार्ट कीजिए और फिर आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश करिए। जो भी आपके कलीग है और टीचर हो गए, तो उसके सामने आई कांटेक्ट बनाए और फिर उसकी वजह से आप कॉन्फिडेंस पोस्चर में आते हैं और स्लो बोलना आप वहाँ भी कर सकते हो। और फिर आप स्ट्रेंजर के साथ भी आप स्लो बोलने से कर सकते हो। जैसे किसी शॉप में आप जाते हो, किसी ऑटो रिक्शा वाले भैया के साथ हो, और फिर आप
आप किसी से कुछ पूछते वक्त जल्दी में भी आपको स्लो ही स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी भी बात को आपको जल्दी है, आपको स्लो बोलना है, ठीक है। कोई भी टाइप की इमरजेंसी हो, आपको स्लो स्टार्ट करना है पहले वर्ड्स पे, ठीक है। और जो स्लो बोलने से पहले हम जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको टेक्निक तो सिखा रहा हूँ, मैं भी अपने टेक्निक सिखा रहा हूँ। मुझे पता है कि इस वाले टेक्निक से ये काम होता है, आपको भी पता है कि इस वाले टेक्निक से ये वाले काम होते हैं। लेकिन आप जब तक उसको रियल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर सिर्फ प्रैक्टिस में स्लो नहीं, परंतु रियल लाइफ में भी आपको ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और दूसरा एक कॉमन मिस्टेक है कि स्लो बोलने से पहले हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे। ये आपको सोचना छोड़ देना है। लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा आपको नहीं करना है। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी बात रखनी है, डेट्स इट, ओके। और फिर एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक दिन में रिजल्ट नहीं आता। आपको स्लो पिच है वो एक स्किल है, वो कोई मैजिक नहीं है। स्लो पिच एक स्किल है। आप ऐसी कई सारी स्किल है स्टैमरिंग रोकने के लिए, स्टैमरिंग को ठीक करने के कई सारे स्किल है। हम एक पहले स्लो टेक्निक पे बात करते हैं, फिर ब्रीथिंग पे आते हैं। तो फिर उसको हम सीखना है और हमें स्किल को इम्प्रूव करना है। आप जो भी स्किल सीख रहे हैं उसको आपको पॉलिश करनी है, ठीक है। तो फिर उसका रिज़ल्ट आपको एक दिन में नहीं आएगा, उसका रिज़ल्ट डे बाय डे आएगा, ठीक है। तो फिर एक दिन में स्टैमरिंग ठीक नहीं होगी। और सच तो ये है कि स्टैमरिंग शायद एकदम गायब ना हो, परंतु कंट्रोल जरूर हो सकती है। मैं भी इसी माइंडसेट के साथ मैं स्टैमरिंग को मैं वीडियो बना रहा हूँ। वही माइंडसेट कि स्टैमरिंग शायद एकदम से गायब ना हो, परंतु मैं कंट्रोल जरूर कर सकता हूँ। और हाँ, याद रखो कि परफेक्ट स्पीच ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट स्पीच होती है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप धीरे और क्लियर बोल रहे हो तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी स्टैमरिंग को नोटिस नहीं करेंगे। यदि आप धीरे और क्लियर बोल रहे हो तो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करेगा। और कमेंट में लिखना कि स्लो पिच वर्क्स फॉर मी। अगर आप स्टैमरिंग से रिलेटेड रियल लाइफ के टॉपिक को चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर। और फिर लास्ट में क्लियर करना है कि आपकी आवाज़ इम्पोर्टेंट है, बोलना मत छोड़ना, ठीक है। स्टैमरिंग होती रहेगी, लोग वेट करेंगे, आपको बोलना है, दैट्स इट।